बचपन से ही हम स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को सुनते और विजुअली कहीं ना कहीं देखते हुए बड़े हुए हैं दोस्त। और उन्हीं कथाओं में से एक कथा है महाअवतार नरसिम्हा की और भक्त प्रहलाद की, जिसे एनिमेटेड फॉर्म में एक मूवी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन ने। और जिस तरह का इनका प्रेजेंटेशन है, भाई साहब, गूज बम्स आर गारंटेड। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिलीज हो चुकी है, तो क्या ये मूवी एक्चुअली स्पिरिचुअल फैक्ट को आगे ले जा सकती है या फिर ये सिर्फ एक वीएफएक्स का जादू है? चलिए बात करते हैं। होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से महाअवतार ये एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें सारी ही मूवी एनिमेटेड होगी। और इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे सामने प्रेजेंट हो गई है महाअवतार नरसिम्हा के नाम से। तो दोस्तों, मैंने ये मूवी देख ली है हिंदी में 2D में। आइए जरा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द अभी रिव्यूज में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस मूवी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इन्होंने एक्चुअली इस मूवी के सोल होने का काम किया है दोस्तों। मतलब अगर आप इस मूवी को देखते वक्त अपनी आंखें बंद भी कर ले तो भी आप इस मूवी को सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि एक तरह से जीते हैं, फील करते हैं। इस मूवी के वॉइस आर्टिस्ट ही इस मूवी को एक मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाते हैं। और जिस तरह से आप इस मूवी का क्रेज देख रहे हैं दोस्तों, सारे ही थिएटर्स लिटरली मंदिरों में कन्वर्ट हो चुके हैं। और हमारे सामने कुछ वायरल वीडियोस आ रहे हैं जहां पर लोग थिएटर्स में भजन गा रहे हैं, या फिर भजन मंडली वाले लोग भी आ रहे हैं। और इसके सिवा सारे ही तरफ से इस मूवी के शो ऑलमोस्ट हाउसफुल है दोस्तों। अब बात करें अगर इस मूवी की एनिमेशन की, तो एनिमेशन भी इस मूवी का बजट के हिसाब से बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। हाँ, थोड़ा बहुत जहां पर कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस और वॉक थ्रू में थोड़ा सा एक स्लाइड दिखता है हमें थोड़ा सा, लेकिन हम उसे माइनस कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल फिल्म की प्रेजेंटेशन देखें तो जिस तरह से हिरण्यकश्यपु की वॉइस ओवर इस मूवी में प्रेजेंट की गई है दोस्त, लिटरली उसका क्या कैरेक्टर रहा होगा उस वक्त हमारे सामने एज इट इज प्रेजेंट होता है। और जब भाई साहब महाअवतार नरसिम्हा की एंट्री होती है, भाई साहब, गूज बम्स आर गारंटी। और दोस्तों, हैट्स ऑफ टू द वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने इस मूवी में जबरदस्त काम किया है। और उन वॉइस आर्टिस्ट के वजह से ही इस मूवी को एक और अच्छा डीप डेप्थ मिल रहा है दोस्तों। इस फिल्म का वीएफएक्स सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और महाअवतार नरसिम्हा का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है दोस्तों, मतलब अगर हम मूवी के लास्ट के 30 मिनट को देखें तो भाई साहब ऐसा लगता है कि पूरा बजट इन्होंने इस मूवी के लास्ट के 30 मिनट में ही डाल रखा है दोस्तों। व्हाट एन ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट एन वीएफएक्स। ये मूवी दोस्तों सिर्फ एनिमेशन या वीएफएक्स का जादू ही नहीं बल्कि एक माइथोलॉजिकल फिल्म और मास का कॉम्बो है दोस्त। बाद में ये मूवी थोड़ी सी ब्रुटलिटी भी लाती है, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा का कैरेक्टर ही वैसा है दोस्तों की ब्रुटलिटी तो होनी है। और फिल्म पूरी तरह से फैमिली बेस्ड तो है ही, आप अपने बच्चों के साथ भी देख ही सकते हैं इसको। अब बात करें अगर हम इसके मेकिंग की, तो इसके बैकग्राउंड्स और पूरा ही सेटअप जैसे लगाया है वो बहुत ही मतलब अल्ट्रा लेवल पे दिखता है। जैसे कि वो पूरे महल्स जो उन्होंने दिखाए हैं, नए नए विजुअल्स और नेचर को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जिस तरह से यूज किया है, इट वाज ब्रिलियंट। और दोस्तों, एक्चुअली आई वांट टू सल्यूट द मेकर्स, क्योंकि उन्होंने एनिमेशन की जो भी कसर रहती है वो पूरी तरह से निकाल दी है दोस्तों ऑल ओवर प्रेजेंटेशन में। और जिस तरह से बाकी कैरेक्टर्स भी इस मूवी में प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे भगवान शिव को प्रेजेंट किया गया है, भगवान विष्णु को प्रेजेंट किया गया है, भगवान ब्रह्मा जी को प्रेजेंट किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, दैट वाज एक्चुअली। और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इंडियन हिस्ट्री में अब तक की सारी एनिमेटेड सीरीज में ये मूवी टॉप पे स्टैंड करती है। अगर हम द लेजेंड ऑफ द हनुमान सीरीज की बात करूं तो उसमें हमें स्मूथनेस बढ़िया दिखाई देती है। इस मूवी में थोड़ा सा स्मूथनेस का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको पूरी तरह से कवर किया गया है इन्होंने ओवरऑल सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन के। और जब लॉर्ड नरसिम्हा अवतार लेते हैं तो ये पूरी मूवी एक अलग ही मोड पर चली जाती है दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे हम कोई हॉलीवुड लेवल एनिमेटेड सीरीज देख रहे हो। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट महाअवतार परशुराम जी के ऊपर है, जो उन्होंने मूवी के लास्ट में दिखाया है। और दोस्तों, आई एम होपिंग कि इस मूवी में जो भी एनिमेटेड से रिलेटेड फ्लॉस, वो महाअवतार परशुराम जब मूवी आएगी तो उसमें कवर किए जाएंगे। आई होप सो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए फिल्मी दुनिया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।